सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस भी समय में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम दीपक कश्यप। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज हमारा जो विषय है वो हमारी कुछ ऐसी बातों पर है। जैसे हम एक सामाजिक मंच के साथ जुड़े हुए हैं, जनता सरकार मोर्चा। तो हमने कुछ सवाल अपने ही चुने हुए विधायकों, सांसदों, नेताओं, मंत्रियों से पूछा, भारत कब आज़ाद हुआ और कब गुलाम हुआ? आज़ादी की तारीख तो बताओ, किससे आज़ाद हुए यह भी बताओ। कोई इतिहासकार या इतिहास वाला यह भी बता दे कि गुलामी की दिनांक क्या थी। कोई कहेगा 1600 में गुलाम हुए। ऐसा नहीं है। 1600 में तो अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए और व्यापारी थोड़े ही ना हमको गुलाम कर लेगा। या किसी दिन उस व्यापारी ने ऐसा डिक्लेयर किया हो या मुनादी करवाई हो कि मैं तुम्हारा आज से मालिक हो गया हूँ और तुम मेरे गुलाम। और हम गुलामी को मान लेते कि हम तुम्हारे गुलाम हो गए, तभी तो गुलामी मानी जाती। तो हमने माना भी होगा कि हम गुलाम हैं। ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है। पहले कोई कहेगा, भाई मालिक कहेगा तो वो तारीख के साथ लिख कर भी रखेगा। और जब भी कोई ये तारीख बताएगा तो आपको पता चलेगा कि 1947 से पहले हमारा जो भारत है वो रियासतों में बटा हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब में। ठीक है, तो कोई ये सब रियासतें थी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इन रियासतों में से मान लो कि महाराष्ट्र की कोई रियासत है और उसने गुलामी स्वीकार की, या कोई भी अदर रियासत ने एक ने गुलामी स्वीकार कर ली हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सभी रियासतों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया हो। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये कॉमन बात है। इसका यह मतलब नहीं होता कि सब पूरा भारत ही गुलाम हो चुका है जिसमें सारी रियासतें हैं। जिस भी राजा ने गुलामी स्वीकार करी होगी वह उसकी रियासत तक सीमित होगी, उसकी रियासत तक ही सीमित होगी। फिर उसका रियासत के नियम बने होंगे कि भाई जिसने उसको ग़ुलाम किया वो रियासत अब उन नियमों से चलेगी। तो सीमित होंगे नियम, उस पर लागू होंगे और सब पर लागू नहीं होंगे। सब रियासतों पर जो ग़ुलाम रियासत है उसी पर लागू होंगे। तो अब उनसे, जिसने उस रियासत को ग़ुलाम किया तो उसने बोला कि भाई देखो, हम कर वसूली अपने हिसाब से करेंगे, हमारे नियम से आपकी रियासत चलेगी और यहाँ का जो राजा होगा उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम नहीं होगा, वो हमारा निर्णय को सुनेगा, वो अंतिम निर्णय कहलाएगा इस रियासत में जो चलेगा। तो उसके बाद उस रियासत ने जब ग़ुलामी स्वीकार की होगी तो उसके लिए कुछ दस्तावेज़ बना दिए गए होंगे कि इसी तरह ये रियासत अब चलेगी। इसी तरह भारत के भी कोई दस्तावेज होंगे कि भारत कब हुआ गुलाम, किसका गुलाम हुआ, कैसे गुलाम हुआ, किसने स्वीकारी वो गुलामी और किस दस्तावेज के तहत भारत आज़ाद हुआ है। क्योंकि आज़ाद होना तो बहुत ही बड़ी बहादुरी का काम है और किसी अच्छे व्यवहार के ही वजह से कोई आज़ाद हो पाता है। तो और ये पहचान है अच्छाई की भी और हमारी वीरता बहादुरी की भी। आज़ाद होना कोई शर्म का विषय मतलब थोड़ा ही ना है कि आप उसे हमें दिखावे ना कि किस दस्तावेज़ के हिसाब से हम आज़ाद हो गए, किससे आज़ाद हो गए। और ऐसी तरह ग़ुलामी के दस्तावेज़ भी देश की जनता को दिखाओ कि भाई कब ग़ुलाम हुए, किसके ग़ुलाम हुए, किसने ग़ुलामी स्वीकारी है। तो इसी तरह के दस्तावेज़ों को हमारे जो सामाजिक संगठन साथ में काम कर रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा ने पूछा, तो बताओ भाई किसने ऑर्डर दिया, किस कब ऑर्डर दिया ग़ुलामी का, कौन से दस्तावेज़ में दिया, ऑफिशियल ऑर्डर क्या है इस तरह का। तो किससे आज़ाद हुए हम, तो डेट क्या है, तो उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति देश की जनता को दिखाने के लिए दे दो। तो हमने यह सवाल जिस चिट्ठी से पूछा गया, वह चिट्ठी कभी वह पीएम ऑफिस, गृह मंत्रालय, पार्लियामेंट कमेटी इधर से उधर घूमती रही, वापस आई तो उसका जवाब आता है कि यह गहन शोध का विषय है। और ऑफिशियली इस बात को हमारे चुने हुई सरकारें कह रही हैं।
जिसको भी हम आज सम्राट मानते हैं कि हाँ भाई ये बहुत ही बहादुर हैं, उन लोगों का जवाब है ये। आज भी या पहले तो हमने जिस आरटीआई से भी यह पूछा कि भाई पूछा गया था यही वाला सवाल, लेकिन कोई जवाब मतलब अच्छा जवाब नहीं आया। तब आप खुद ही अनुमान लगाइए कि ये क्या हो रहा है। हमको मतलब वो कुछ भी बताते हैं तो हम उसको मानते हैं, उसको जानते नहीं। तो हम लोगों का सभी का ये ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग आखिर किस उसमें जी रहे हैं, किस जाल में, और हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा इस पर आप विचार कीजिएगा। अगर आपको हमारे ये विचार सही लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं उसको शेयर करने के लिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।